हालेलुया। फिर से एक बार इस लेंट डेज में फास्टिंग प्रेयर यानी बुधवार की चंगाई सभा में सभी को मैं यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ। हालेलुया। हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय है 38 वचन को हम हमारा बाइबल से पढ़ेंगे कोई। और जो अपना क्रूस को लेकर मेरा पीछे ना चले वो मेरा योग्य नहीं। हालेलुया। बोले हालेलुया। हालेलुया। हाथ उठाकर बोला हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आशीषित करे। और जो अपनी क्रूस को लेकर मेरा पीछे ना चले वो मेरा योग्य नहीं। मैं यीशु मसीह का बेटा या बेटी बनकर योग्य बनकर रहना है तो मुझे क्रूस को लेकर उसके पीछे जाना बहुत जरूरी। बहुत लोग जाते हैं, परमेश्वर कहता है मैं अब तेरे नाम से भविष्यवाणी किया है, तेरे नाम से मैंने बीमारी को चंगाई किया है, तेरे नाम से मैंने अशुद्ध आत्मा को निकाला है, ये सब कहेंगे। परमेश्वर बोलेगा बेटा मैं तुझे नहीं जानता। प्रभु बोलेगा मैं तुझे नहीं जानता। इसका मतलब हम परमेश्वर का पीछे क्रूस को लेकर नहीं गए। हम प्रभु के पीछे गया सही है लेकिन परमेश्वर का क्रूस को लेकर उसके पीछे नहीं। इसका क्रूस मतलब उसके वचन की अनुसार हमारा जिंदगी नहीं है। हालेलुया। आपको आशीष का लगातार एक एक वचन को एक एक टॉपिक में प्रभु के वचन स्मरण करते। आज हम पढ़ेंगे भजन संगीता। अब अपनी पवित्र शास्त्र को खोलिए। भजन संगीता 25वां अध्याय को आप निकालिए। 25वां अध्याय में अब तीसरा वचन को हम पढ़ेंगे। वरन जितने तेरे बाढ़ जोते हैं उनमें से कोई ताली बजाओ ना। बाइबल कहता है वरन जितने तेरे बाट जोते हैं उनमें से कोई लज्जित नहीं होगा। आगे परंतु जो आप कारण विश्वासघाती है वे ही लज्जित होंगी। हालेलुया। परमेश्वर दो शब्द कहता है। क्या कहता है? जो यहोवा का बाट जोते हैं वो कभी लज्जित नहीं होता है। जो यहोवा का बाट जोते हैं वो कभी लज्जित नहीं होता है। नंबर 1। दूसरा कहता है जो विश्वास खाती है, जो विश्वास खाती है वो हमेशा लज्जित होते रहेगा। हालेलुया। बोले हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत आशीषित करे। आज हम यहोवा का यानी क्रूस का वचन को एक व्यक्ति के अंदर मैं बताना चाहता हूँ, या स्त्री सुधे या पुरुष सुधे, परमेश्वर का क्रूस अगर आपके जिंदगी में आ जाता है, प्रभु का क्रूस आपके जिंदगी में आ जाता है, इससे पहले हमारा जिंदगी में बहुत जल्दीबाजी रहता है, घाईबाजी रहता है। बहुत लोग मैं देखता हूँ घाई के कारण, बहुत जल्दी के कारण बहुत सारा नुकसान पाते हैं, बहुत सारा नुकसान पाया हुआ है। इतना जल्दी इतना घाई करता है ना अपनी जिंदगी में, कुछ बोल नहीं सकते हैं, है ना। जब इस बात को जब मेडिटेशन करते हुए मुझे बचपन में याद आता था, जब मैं काम पे जाया करता था, तभी बस के लिए मैं 1 मिनट इंतजार नहीं करूंगा। बस तक तब जाऊंगा, अगर बस नहीं आया है तो सीधा ऑटो पकड़ के चले जाऊंगा, चले जाऊंगा। बस का टिकट तभी 2 रुपया था। बस का टिकट तभी कितना था? 2 रुपया था। लेकिन ऑटो में जाकर तो 23 रुपया होता। तभी मैं कहता हूँ अभी नहीं, हो गया लगभग 20 साल के पहले की बात ही कर रहा हूँ। मुंबई शहर में ही, गाँव का नहीं, इधर मुंबई शहर में 20-22 साल के पहले 2 रुपया का जो बस चार्ज था। जब 2 रुपया रुक कर बस में जा सकता है, लेकिन बर्दाश्त बाढ़ जो ना मनुष्य के खून में नहीं है। अब देखिए कभी कभी हम हमारा जबान पर बात ना जोड़ने के कारण मुंह पट करके तड़बड़ करके हम बोलते हैं, बाद में पछताते हैं। पहला क्या करते हैं? सुनता ही नहीं है और हम बोल डालते हैं। हमारा स्वभाव है,
बाढ़ जो ना कोई कुछ बोलता है तो पहले सामने वाले को पूरा सुनो, उसके बाद बोलने के लिए प्रयास करो। बाढ़ जो ना बहुत जरूरी है। यहाँ पर बाइबल कहता है वरन जितनों ने तेरे बाढ़ जोते हैं, संसार के लिए आपने बहुत सारी बाढ़ जोना पड़ता है। अगर आप 1 बजे गया रेलवे स्टेशन में, आप गए, इसके लिए ट्रेन आना बहुत जरूरी है क्या? आपका गाँव का ट्रेन 3 बजे, आपका गाँव का ट्रेन 3 बजे, आपने 1 बजे जाकर बैठा, गलती आपका है, गवर्नमेंट का नहीं है। तो मैं 1 बज गया, इसके लिए जल्दी ट्रेन में आना, ऐसा है क्या? नहीं, हम हमारा व्यक्तिगत जीवन में मेरा जरूरत के लिए हम बाढ़ जोते हैं। आप ऐसा अच्छा समझ लीजिए, मैं संसार से कुछ पाने के लिए मैं बाढ़ जोने के लिए तैयार हूँ। 1 घंटा नहीं, 2 घंटा भी मैं बाढ़ जोऊंगा, मेरे जरूरत के लिए, मेरा आवश्यकता के लिए। अगर मुझे बाढ़ जोड़ना है, मुझे तकलीफ नहीं। रेलवे स्टेशन में 2 घंटा बाढ़ जोड़ने को तैयार है, बस स्टैंड में 2 घंटा बाढ़ जोड़ने को तैयार है, पुलिस स्टेशन में 4 घंटा बाढ़ जोड़ने को तैयार है। लेकिन ये सब तैयार है, लेकिन मेरी आत्मा में मैं परमेश्वर को उपस्थिति में आकर बाढ़ जोड़ना हमारे लिए वो होता है, ऐसा नहीं। संसार में सारे वस्तु के लिए बाढ़ जोड़ते हैं। रेलवे स्टेशन में गाँव जाते हैं, 3-3 घंटा 4 घंटा ट्रेन लेट होता है, आप गुस्सा करके लगेज उठा कर घर आ जाते हैं क्या? घर आ जाते हैं? नहीं आते हैं। आप एक्स्ट्रा क्या बोलते हैं, कैंटीन में जाकर चटमुट सब लेकर बैठकर आराम से टाइम पास करेंगे, तो टाइम पास और 2 घंटा टाइम पास, ये मन भावना होता है। लेकिन कोई किसी से कोई गुस्सा होकर लगेज उठाकर चलो हम घर जाएगा, गाँव नहीं जाएगा, ऐसा कोई बोला? ऐसा किसी के साथ होता है? नहीं। वहां पर 4 घंटा या 8 घंटा भी रहेगा तो हम घर पे नहीं आएगा, उधर ही बैठकर उस ट्रेन में जा, भले गाड़ी देगा लेकिन जाएगा। यह हमारा स्वभाव है। हम संसार के सारे वस्तुओं के लिए बाढ़ जोते हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए, परमेश्वर आपके जिंदगी में कार्य करने के लिए, परमेश्वर आपके जिंदगी में अद्भुत कार्य करने के लिए, आप कितने लोग हैं कि मैं यहोवा के लिए मैं बाढ़ जो रहा, यहोवा करने तक मैंने इंतजार किया पास्टर, इस कार्य परमेश्वर मेरी जिंदगी में करने तक मैंने बाढ़ जोते रहा। एक विषय मैंने कई वर्षों से मैंने प्रभु से मांग रहा हूँ, लेकिन नहीं मिला, फिर मैं इंतजार हूँ, इस चीज के लिए प्रेयर कर रहा हूँ, मैं इंतजार में बाढ़ जो रहा हूँ। कोई कह सकता है क्या 4 दिन प्रार्थना करते, 5 बजे नहीं मिला, जान दो प्रभु की इच्छा नहीं, प्रार्थना क्या मिलता, मतलब है कोई जरूरी नहीं, प्रभु सुनता नहीं, छोड़ देते। और दूसरा इधर यहाँ वहां कहानी बनाकर इसका उसका क्या बोलते हैं, बात छेड़ लेते हैं, उसको साइड दे देते यीशु के नाम से। यहोवा के सामने बाढ़ जोड़ने के लिए आप सीखिए जिंदगी में। बाइबल कहता है जो यहोवा का बाढ़ जोड़ते हैं ना, वो कभी लज्जित नहीं होता है, उसका चेहरा जिंदगी में कभी संसार में लज्जित नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। किसका बाढ़ जोना है? किसका बाढ़ जोना है? अगर यहोवा को अगर आपने बाढ़ जोया है ना, यहोवा को बाढ़ जोगे ना, परमेश्वर आपको बरोबर अगुवाई करेगा। आपको रेलवे स्टेशन में बाढ़ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बस स्टैंड में बाढ़ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, पुलिस स्टेशन में बाढ़ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। संसार में कहीं पर भी फंसोगे नहीं। इंसान कभी बाढ़ जोता है, कहीं जाकर फंस जाता है, परमेश्वर को फंसने को देगा ही नहीं। हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूँ, बाइबल कहता है यहाँ पर इस वचन को दाऊद ने लिखा है। इस वचन को किसने लिखा है? दाऊद ने। शत्रु इन पर कितनी बार हमला करता था, शत्रु इन पर कितनी बार हावी होता था, लेकिन बातों से यहोवा बचने के लिए वो प्रभु के सम्मुख में बाढ़ जोते रहा। हालेलुया बोलो ना। पिता ने उसको ध्यान नहीं दिया, जंगल में बैठकर दिन वर्ष गया, लेकिन परमेश्वर के सम्मुख में गीत गाकर स्तुति करके यहोवा के सम्मुख में बाढ़ जोते रहा। देखिए जंगल में रहने वाला व्यक्ति इस्राएल का राजा बना, ये सब आसान नहीं, कुछ ना कुछ उसने कुर्बान किया है। यहोवा की उपस्थिति में बैठकर उसने कुछ ना कुछ कुर्बान किया, इसलिए जंगल में पड़ा हुआ जवान, हाँ जी मैं बताना चाहूंगा, वो राजमहल में बैठने के कारण यहोवा को बाढ़ जोते रहा। हमारे जिंदगी में, हमारे खून में, हमारे स्वभाव में बाढ़ जोने का स्वभाव ऐसा नहीं, बढ़ाओ, इंक्रीज करो। कोई भी चीज को प्रभु से, कोई भी चीज आपको मांगता है, तुरंत जाकर पैसा करके मांगो मत। एक चीज प्रभु जी मैं लाना चाहता हूँ, तेरी इच्छा है क्या? पहला गॉड से पूछो, पहला परमेश्वर से पूछो, एक चीज मेरी लिए सही है क्या? अगर हाँ बोलेगा तो परमेश्वर उसके प्रकार के मार्गदर्शन करेगा, नहीं रहेगा ना तो गरज नहीं पड़ता। बोल हालेलुया। आपके जिंदगी में हमारा आदत क्या है? पैसा हाथ में रहते हैं ना, प्रभु गया, पास्टर गया, चर्च गया, विश्वास गया, सब बाढ़ में गया, चलो मेरे पास पैसा है तो मैं खरीद देता हूँ। लेकिन जब पैसा नहीं रहता है ना, जब पास्टर प्रेयर करो, पास्टर पैसा नहीं है लेकिन वो चीज सही है, आप प्रेयर करो, आप प्रेयर करो, आप हमारे 3 दिन उपवास करो। आज नया ट्रेंडिंग है,
नया ट्रेंडिंग है। एक एक विश्वासी के लिए पास्टर 3 दिन उपवास रहने का है। एक एक विश्वास के लिए पास्टर 3 दिन उपवास करके हम भूखे मरेंगे और वो कहा बिगर अष्टपुष्ट रहेगा। बोल हालेलुया बोलो ना। अच्छी बात है, अच्छी बात है। हालेलुया। आप तगड़ा हो जाओ अष्टपुष्ट है, मैं ऐसा रहूंगा। ये कौन पहचानेगा भी कल आप लोग मुझे कल पहचानोगे भी नहीं। हालेलुया। मेरा हालत ऐसा हो जाएगा। हालेलुया। विश्वास ये सुबह उनका फोन आता है, कौन था पास्टर मेरे लिए 3 दिन उपवास करो। जब भी फोन करती है तो मेरे लिए 3 दिन आपने के लिए उपवास किया? नहीं हो। हाँ बहन आप करते रहो ना। हाँ बहन आप करते रहो, उपवास करेंगे, हम प्रे करेंगे, ठीक होएगा। बताएगा कि नहीं, बोलेगा भी नहीं, ठीक हो गया। बराबर है कि नहीं? प्रभु आप कहाँ से शुद्ध करें? कलीसिया के का कारण बनना कि नहीं बनना है? बनना कि नहीं बनना है? अच्छा होने के बाद कलीसिया में आएगा नहीं, दिखेगा नहीं, बाद में कुछ संकट आता हो पासो हालेलुया। तो आप पास मेरा कहना ये है, ये लोग आपका सम्मुख बाढ़ जोते रहो। जो लोग आपका सम्मुख बाढ़ जोता है वो कभी लज्जित नहीं होता है, कभी लज्जित नहीं होगा। और दूसरा वचन, और एक वचन पढ़ेंगे, वचन सही है 27 में 14 वचन पढ़ेंगे। एक पेपर को आगे लो। ये लोग की बाट जोते रहे, ही आओ बांध तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ यहोवा का ही बाट जोता रहे। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर क्लियरली कहता है आप यहोवा का बाट जोड़ना है। इस वचन आपको क्लियरली साफ साफ कहता है आप यहोवा का बाट जोड़ना। किसका बाट जोड़ना है? बोलो किसका बाट जोड़ना है? यहोवा का। बाइबल सिखाते हमें, बाइबल हमें समझाता है, बाइबल आपको यहोवा का सबको बाट जोड़ने के लिए लिखे रखा है, समझाते हैं, सिखाते हैं। लेकिन हमारा मन संसार में सारे वस्तुओं के लिए बाट जोड़ने तैयार है, लेकिन यहोवा के सम्मुख में प्रेयर के लिए हाउ कोई नहीं आएगा। हम प्रेयर में नहीं आएंगे, हम मध्यस्थी प्रार्थना में नहीं आएंगे, हम यहोवा के सम्मुख बाट नहीं जोड़ेंगे, लेकिन प्रभु मेरे लिए सब कुछ करना चाहिए। कमाल है, कमाल है। बोल हालेलुया। प्रभु आपके लिए करना है, प्रभु आपके लिए करना है, प्रभु आपके लिए करना है। मध्यस्थी प्रार्थना में आना है, मध्यस्थी प्रार्थना में, मध्यस्थी प्रार्थना में, मध्यस्थी प्रार्थना में हाथ कर पास्टर प्रभु मुझे दिया ही नहीं बोलो, मैं आपके लिए जवाब दूंगा। चैलेंज करता हूं प्रभु के सम्मुख में, प्रभु के दास में चैलेंज करता हूं, प्रभु की साइड लेकर, आपका साइड नहीं, क्योंकि आप लोग आता ही नहीं मध्यस्थी प्रार्थना में। मध्यस्थी प्रार्थना में आओ, घुटने डालो, हाथ सुधारो, प्रार्थना करो। अगर प्रभु नहीं दिया ना बताइए हमें। चैलेंज करता हूं। हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। 2000 किलोमीटर ट्रैवल करके यहाँ पर आकर आपको ये बताने के लिए प्रभु कहता है बेटा लोगों को सिखा बाट जो ना यहोवा के सम्मुख में, मध्यस्थी प्रार्थना में जब तक आप आओगे नहीं परमेश्वर रास्ता नहीं खोलेगा। आपको बताता हूं, आप चर्च में आ सकते हैं, ये वचन सुनने के लिए आप प्रभु के सम्मुख में लड़ना है, बाट जोड़ना है, प्रार्थना करना है, गिड़गिड़ाना है, विनती करना है, आंसू बहाना। वो कब होगा? वो कब होगा? उसका टेस्ट चाखो, उसका टेस्ट का क्या बोलते हैं, चखो। उस टेस्ट को चखो तो पता चलेगा वह कितना भला है। अब प्रार्थना का टेस्ट आपको मालूम ही नहीं, इसलिए प्रेयर है इधर का मुंह टेढ़ा हो जाता है, मुंह अजीब। फास्टिंग प्रेयर में, मध्यस्थी प्रार्थना में आओ बोलो, मुंह पता नहीं क्या होता मालूम नहीं, प्रेयर बोलेगा तो इधर का है में, इधर का। हालेलुया, बोला हालेलुया। मध्यस्थी प्रार्थना में अगर आप आया नहीं है, मेरे सामने प्रेयर करने को इधर आना नहीं थी, चर्च खत्म होने के बाद इधर प्रार्थना करने को आना नहीं है, आना नहीं है। मध्यस्थी प्रार्थना में आना है, मध्यस्थी प्रार्थना में मैं चैलेंज करता हूं, मध्यस्थी प्रार्थना में आओगे ना आप मेरे सम्मुख में प्रेयर करने को आएगी नहीं, गरज नहीं पड़ेगा। हालेलुया बोला, हालेलुया बोला, हालेलुया। सही बात है कि गलत बात है? सही बात है कि नहीं? प्रभु के सम्मुख में आप आकर रो के देखो, आप खुद आंसू बगाकर प्रार्थना करके आशीष के लेके जाना। हालेलुया। क्यों आप भी प्रेयर करना गरज है, आप काफी आपके लिए। हालेलुया। मैं उत्साहित करता हूँ,
आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। बाढ़ जो ना, परमेश्वर जवाब देगा। बाढ़ जो, प्रभु आपको जवाब देगा। हमने चखा, हमने चखने के कारण आपको कहते हैं, ऐसे नहीं बोल रहे हैं, हमने चखा और उसने उत्तर देता है। प्रार्थना का एक छागत है। हर एक चॉकलेट, हर एक केक का हर एक फ्लोर रहता है, हर एक केक का हर एक फ्लेवर रहता है, बराबर, अलग अलग टेस्ट रहता है, बराबर है कि नहीं। हम एक आके देखना सब पसंद करता है। इसको भी एक दिन खाना, उसको भी एक दिन खाना, अच्छी बात है। मैं कहता हूँ ये प्रार्थना में आते हैं, बोलो इन सबसे अलग ही है मध्यस्थी प्रार्थना है। इन सबसे अलग ही हालेलुया बोलिए ना। हम खाते हैं, चखते हैं, इसके लिए आपको एनकरेज करता हूँ मध्यस्थी प्रार्थना में आना बहुत। मेरे साथ मध्यस्थी प्रार्थना में कोई आएगा नहीं है। यहाँ पर चर्च होने के बाद प्रेयर खत्म होने, प्रेयर करने के लिए मेरे पास कोई आना नहीं। हालेलुया बोल, हालेलुया। मैं वापस बोलता हूँ, हिंदी सब समझते हैं ना। अगर फास्टिंग मध्यस्थी प्रार्थना में तुम्ही आलस नाही, प्रार्थनाचं नंतर माझ्यासमोर प्रार्थना केलं यायचं नाही। माझ्यासमोर हिंदी पण मी बोलतो, हिंदी में भी बोला आणि मराठी में भी दोनों बोलते हैं। हालेलुया। आणि भोजपुरी पण बोलते हैं। हालेलुया बोलो ना। प्रार्थना आला नहीं बा, प्रेयर को आना नहीं बा। हालेलुया बोल, हालेलुया। भोजपुरी हमें जिस तरह समझ वैसा बोल दिया है। हालेलुया। बाढ़ जो टेस्ट में बताता हूँ, टेस्ट बताता हूँ, उसका खाके देखो ना। उपवास प्रार्थना में, मध्यस्थ प्रार्थना में उसका स्वाद देना, खाके देखिए। इंसान किधर भी रुकेगा नहीं, आज भी पास मुंब्रा जाता है ना, आज भी मुंब्रा जब जाता है ना, ये होटल में जाके चाय पीता है। एक होटल में जाके मेरा मनपसंद का, मेरा फेवर का, क्योंकि मुल्ला जी मलाई मार के चाय देता है। मुल्ला जी क्या मार के देता है? मलाई मार के। ऐसा चाय मैंने किधर भी नहीं पीता। ऐसा किधर मुंब्रा में बहुत जगह पर पिया है। इतना सा है बकरा, इतना सा है, लेकिन बाप रे क्या मलाई मार के देता। आज भी उसका टेस्ट जबान पर है, उधर ही जाता। क्यों? नहीं, वो मैं बताऊंगा नहीं। हालेलुया। भारत के आगे थोड़ा सा हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। और पेट्रोल पंप है, पेट्रोल के सामने, बोल हालेलुया बोलो ना। इतना सा पाकड़ा है, क्या टेस्ट बना था। हम यहाँ से कभी चाय पीने के लिए 5 मिनट कदम करके उधर जाते पीने के लिए, है 10 रुपया ही है, क्या टेस्ट है। समझ गया? वैसा ही मध्यस्थी प्रार्थना का जो स्वाद जिसने छक लिया ना, वो इंसान किधर भी रुकेगा नहीं, किधर भी रुकेगा नहीं। एक बजे प्रेयर समय बराबर हाथ खड़ा हो जाता है, 1 बजे प्रार्थना में बराबर हाथ खड़ा हो जाता है। उसका स्वाद आप खा के देखिए। हम मटन खाते अलग अलग डिश बनाकर, चिकन का टेस्ट करता अलग अलग डिश बनाकर, मच्छी को फ्राई करके कड़ी बनाकर अलग अलग टेस्ट में हम खाते हैं। ये सब टेस्ट हम जानते हैं, लेकिन मध्यस्थी प्रार्थना का स्वाद आपने इधर आएगा ना तो प्रेयर भी नहीं करता। हालेलुया। मध्यस्थी प्रार्थना में एक बार आंसू बहाकर प्रार्थना कर तो उसका स्वाद को चख कर देखिए। मैं कहता हूँ आप 1000 लोगों को जाके बताओगे, हालेलुया। मध्यस्थी प्रार्थना का स्वाद उतना सुंदर है, पर आपको ब्लेस करे। मैं आपको बताना चाहूंगा, अरे एक वचन हम पढ़ेंगे, नीति वचन 13 में 12 वचन आप पढ़िए जल्दी। नीति वचन आपके पवित्र शास्त्र में नीति वचन 13वां अध्याय 12वां वचन आप पढ़िए। हाँ, जब आशा पूरी होने में विलंब होता है तो मन शिथिल होता है, परंतु जब लालसा पूरी होती है तब जीवन का वृक्ष लगता है। हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। यहाँ पर बाइबल बहुत सुंदरता से कहता है, क्या कहता है? आशा पूरी होने से विलंब होता है तो मन शिथिल होता है। मन क्या होता है? शिथिल होता है, परंतु जब लालसा पूरी होती है तब जीवन का वृक्ष लगता है।
वृक्ष लगता है। मैं बताऊं, एक फैमिली को बच्चा नहीं था। एक फैमिली को क्या नहीं था? बच्चा नहीं था। ये बार का लंबा का नहीं, बहुत सारे पास में प्रे करके बहुत लोगों को बच्चा हुआ। हर एक अंदर एक गिफ्ट रहता है, बरोबर? हर एक पास्टर के अंदर एक गिफ्ट रहता है। मेरे अंदर वो गिफ्ट है। बोलो हालेलुया, बोलो ना। आपने बहुत लोगों को प्रेयर किया और बहुत लोगों को बच्चा हुआ है। कभी हमने कुछ परिवारों को अभी तक देखा ही नहीं है। ऑनलाइन फेसबुक में ऑनलाइन के द्वारा प्रचार वो कैंडिडेट हुआ, तो शादी होकर कितना 6 साल के बाद बच्चा हुआ, राइट है नहीं? हालेलुया, प्रभु आपका से। और हमारा फैमिली में एक लड़की है। अभी पहला हमको कोई पता नहीं। एक बार हमने गांव गया और हमने पहली बार उनके लिए प्रेयर किया। उन्होंने बोला कि शादियों का कितना साल हो गया, कुछ तो साल हो गया है, तो प्रेयर करो। मैं और सिस्टर जाकर प्रेयर किया, प्रार्थना कर बोला मैं जब दोबारा देखूंगा अगले साल, तो तुम एक बच्चे का माँ बन के रहेगी। हालेलुया, बोलो ना। बोलकर आ गया। 14 महीने में कंसीव। कहीं ट्रीटमेंट लिया, कुछ नहीं लिया, लगातार हम उनके लिए प्रे करते थे। अभी कुछ ही दिन में कंटिन्यू फोन करती है। परमेश्वर, मैं इसीलिए कहना चाहता हूँ, परमेश्वर के उपस्थिति में जो भाट जो होता है ना, परमेश्वर हमारा सुनता है। प्रभु हमारा क्या करता है? सुनता है। प्रभु हमारा क्या करता है? सुनता है। कई वर्षों के बाद वो हमारा, उनके शादी होकर कई वर्ष के बाद हमारा मुलाकात होकर हमने एक पहली बार प्रार्थना करके दूसरा दिन हमने सुबह मुंबई आया। 4 महीने के बाद उसने वो फोन किया कि अभी कंसीव है, पेट से है, अभी 4वां महीना है। अभी कितनावां महीना है? 4वां महीना। उनको इतना खुशी हुई ना, बताने का लिमिट नहीं। बोलता है इतना साल हो गया, बेचैन हम लोग क्या लोग बोल रहे हैं, क्या सुना रहे भैया, लेकिन इतना साल हमने वेट करा, वो हमको फर्क नहीं। लेकिन अब परमेश्वर ने दिया ना, मैं इतना साल वेट किया ना, मैं कुछ वो लग ही नहीं रहा मेरा मन में। खुशी हुई, अभी बहुत खुशी है। मैं इतना साल परमेश्वर ने मुझे यहाँ वहाँ लोग सुनाने को रखा, लेकिन वो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे अभी परमेश्वर आशीष दे गया, मैं प्रभु में आनंदित हूँ। कोई चीज परमेश्वर की उपस्थिति थी, क्या बोलते हैं, इस बचने की आशा पूरी होने में विलंब होता है तो जरूर मन क्या होता है मालूम है? शिथिल होती है, थोड़ा सा नाराज होता है। लेकिन वही वस्तु जब हम परमेश्वर को उपस्थिति में भाट जोकर जब हम प्राप्त करते हैं ना, हमारे मन की इच्छा, हमारा आस, हमने जो प्रभु से जो मांगा, जब वो पूरी होती है, बाइबल कहता है वो जीवन का वृक्ष के समान लगता है। कैसा लगता है? जीवन का वृक्ष लगता कि नहीं लगता है? आपने कितनी सारी चीज तड़प मांगा, हालेलुया बोलो ना। कितनी सारे चीज आपने वर्ष 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल इंतजार करके आपने लिया होगा, वो पाने तक तड़पते हैं। जब हाथ में मिलने के बाद कितना खुशी लगता है, बराबर है कि नहीं? प्रभु आपको ब्लेस करे, प्रभु आपको आशीष करे। इसलिए मैं कहता हूँ यहोवा का सम्मुख बाट जोते रहो। यहोवा का सम्मुख जो भी बाट कुरु एक कब होता मालूम है? जब कुरुस आएगा तब। जब कुरुस आएगा, इनके अंदर प्रभु की वचन रहेगा ना, वही परमेश्वर के लिए बाट जोता है। बाकी सब बोलेगा मैं बाट जोता हूं, वो नाम के लिए रहता है। वो नाम के लिए बाट जोना और दिल से बाट जोना जमीन आसमान का फर्क है। जो दिल से प्रभु का वचन से जो बाट जोता हो ना, वो किसी के सामने वो बोलेगा नहीं, बड़बड़ नहीं करेगा। उसको पता है यहोवा को बोल दिया ना वो करेगा, यहोवा को कह दिया ना बस अब मैं चुप रहूंगा, अभी उसका काम है। हालेलुया। ये बात नेगोमी कह रही थी। ये बात किसने कह रही थी? नेगोमी कह रही थी। बोझ को बता दिया ना बस अब चुप नहीं बैठेगा, जब तक इस काम पूरा होने तक वो अपने घर में चैन से सोएगा नहीं। एक मनुष्य के बारे में एक मनुष्य इतना गहरा समझ सकता है। मैं कहता हूँ प्रभु के बारे में हम कितना जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक मनुष्य के अंदर इतना करेक्ट से रह सकता है तो मेरा परमेश्वर कितना परफेक्ट रहेगा।
आपको छोड़ेगा क्या? आपको छोड़ेगा नहीं, आपको कभी नहीं छोड़। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा प्रभु की उपस्थिति में बाढ़ जोते रहो, ये परमेश्वर आपको बहुत आशीषित करेगा। बाढ़ जोने वाले कभी कभी लगता है बाढ़ जोने में कमजोर लगता है, नहीं, जो यहोवा का सम्मुख बाढ़ जोता है ना वो तगड़ा रहता है। कैसा रहता है? तगड़ा रहता है। और एक वचन पढ़कर मैं आगे आपको लेके जाना चाहता हूँ। यशायाह भविष्यद्वक्ता पुस्तक आप निकालिए, यशायाह भविष्यद्वक्ता 40वां अध्याय 31 वचन को आप पढ़िए। यशायाह आपके बाइबल में निकालिए 40वां अध्याय। परंतु जो यहोवा की बाढ़ जोते हैं। अब अच्छा बाइबल खोल के इस वचन को सुनिए। 880 भेजना, सॉरी 860 पुराना नियम में यशायाह 40वां अध्याय 31वां वचन। अच्छा 40वां अध्याय 31वां वचन आप पढ़िए अभी। परंतु जो यहोवा की बाढ़ जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते हैं। ताली बजाओ यीशु नाम से। हालेलुया। कितने लोगों को नया बल प्राप्त करना है? कितने को नया ताकत पाना है? तो बाइबल आपको बहुत सारी तरीका बता देगा। वहां का बाढ़ जो किसका बाढ़ जोना है? बोला किसका बाढ़ जोना है? जो यहोवा का बाढ़ जोता है वो नया बल प्राप्त करता है। हालेलुया। आगे बढ़ो सोचन कुछ। परंतु जो यहोवा का बाढ़ जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाब के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे, श्रमित न होंगे, चलेंगे। ताली बजाओ। हालेलुया। बोल हालेलुया। बाइबल कहता, मैं नहीं कह रहा, बाइबल कहता है वे बल पाएंगे। यहोवा का सम्मुख बाढ़ जो होता है, यहोवा का सम्मुख में जो बाढ़ जो होता है ना, वे नया बल प्राप्त करते हैं। और बाइबल कहता है वे उकाब के समान उड़ेंगे। ऐसा उड़ेंगे उकाब के समान। इस देश में सबसे ऊंचा उड़ने वाला एक ही पक्षी है, उसका नाम है उकाब। उसका नाम क्या है? कौवा। इतना फोकता है, इतना छाव छाव करता है, बराबर है कि नहीं? इतना छाव छाव करता है, घर के ऊपर से ज्यादा उड़ता नहीं है। घर के ऊपर ज्यादा उड़ता है नहीं। लेकिन जो उखाब है छाव छाव नहीं करता है, वी नहीं करता है, वो चुपचाप रहता है। कैसा रहता है? शांति से रहकर इतना ऊंचा इतना ऊंचा इतना ऊंचा उड़ता है ना, उस पक्षी के समान कोई पक्षी उड़ नहीं सकता है। हालेलुया। बोल हालेलुया। आपको बहुत ऊंचा उड़ना है, उड़ना है तो उसका रहस्य एक ही है, प्रभु के सम्मुख में बाढ़ दो। प्रभु के सम्मुख में क्या है? प्रभु के सम्मुख में क्या है? हालेलुया। बाढ़ जोना। प्रभु के सम्मुख एक जगह पर हम लोग 1 घंटा बैठना बोलेंगे तो आज बहुत मुश्किल हो जाता है। होता कि नहीं होता है? 10 किलोमीटर चलने के लिए बोलो वो चलेंगे, वो तैयार है। दौड़ने के लिए बोलो दौड़ने को तैयार है। चुपचाप आंख बंद करके जगह में बैठे रहो, वो नहीं होगा, वो नहीं। आंख बंद कर घुटने डालकर प्रभु जी तो कार्य करे मेरे जिंदगी में, ये बात बोलकर प्रेयर करने के लिए हमारे पास आंख बंद करके बैठने के लिए बहुत तकलीफ होता है। बाढ़ जोड़ने के लिए बहुत तकलीफ होता है। बहुत प्रेयर करके लगता बहुत समय प्रेयर किया, आप खोल के देखेंगे 5 मिनट भी नहीं हुआ रहेगा। लगता है मैंने बहुत प्रेयर किया है, बहुत प्रेयर किया है। देख घर के लिए प्रेयर किया, कलीसिया के लिए प्रेयर किया, पास्टर के लिए प्रेयर किया, देश के लिए प्रेयर किया, पूरा अमेरिका तक प्रेयर चला गया। हाँ खोल के देखा तो 5 मिनट भी नहीं हुआ, क्योंकि हमारे अंदर प्रार्थना अभिषेक नहीं है, प्रार्थना का बोझ नहीं। प्रभु के उपस्थिति में बाढ़ जोने का नहीं, जल्दी खत्म करना है नहीं, बाढ़ जो क्या करना है? क्या करना है? बोलो क्या करना है? बाढ़ जोना है। जो बाढ़ जोते हैं वे नया, बाइबल कहता है नंबर 1 वो नया बल प्राप्त करते हैं, उकाब के समान उड़ते हैं। और क्या बोलते हैं? वे दौड़ेंगे, श्रमित ना होंगे, और वो चलेंगे, वो थकेंगे। अब चल के कितना भी चल सकता, कितना भी दौड़ सकते हैं, अब श्रमित नहीं होंगे, आप थकेंगे भी नहीं। कारण अब यहोवा का सम्मुख बाढ़ जोते हैं। अब यहोवा का सम्मुख बाढ़ जोते हैं। कितने लोग तैयार है? बस में यहोवा का सम्मुख बाढ़ जोने तैयार है। मध्यस्थी प्रार्थना में सब लोग आएंगे।
हालेलुया बोलो ना। एक बार फिर से एक बार हाथ उठा, मैं देख सकता कुछ देखा नहीं। बाढ़ जो ने का बाढ़, अगर बाढ़ है तो डंडा लेके इधर आके मारूंगा, घर पे आके मारूंगा यीशु के नाम से। बोला हालेलुया, हाँ बोला हालेलुया। बाढ़ जो ना क्या करना है, बोलो क्या करना है, बोलो क्या करना है। पास्टर में कुछ लोग ऐसा बोल के बच जाता है, काम पे जाता ना पास्टर, कोई बात नहीं है, हम यहाँ पर 2.5 घंटा प्रेयर करते हो, 2.5 घंटा घर पे बाढ़ दो यीशु के नाम से। पास्टर सोने का वो अब मत, आधा नींद मारो, कमाने भी आता है ना जाके, पहला बाढ़ दो यीशु के नाम से। बराबर है क्या नहीं? हाँ पास्टर मेरे को देख, आपके देख के बोलता जो काम पे जाता है सबको देख कर बोलता है। बराबर है कि नहीं? जो काम पे जाता है, बराबर है कि नहीं? मैं तेरी प्रार्थना हमें आता नहीं, उन सबको देख कर बोलता हूँ। अगर यहाँ नहीं आया है तो घर में बांट जो, मैं बोलता घर में होता ही नहीं, होएगा ही नहीं है, इसलिए इधर बुलाते हैं। बोला हालेलुया बोलो ना, बोला हालेलुया। मैंने 2 घंटा लो लगाकर गिड़गिड़ाकर विनती किया पास्टर, कोई बोल सकता है क्या? आधा घंटा भी जो बहुत ज्यादा हो जाता है, आधा घंटा प्रार्थना में बहुत मन भर जाता है, मन भर जाता है, मन भर जाता है। नहीं, ऐसा भरना नहीं है, प्रार्थना में कभी मन भरना नहीं। बाकी सारे चीज में मन भरने दो, बाकी सारी चीज में मन भरने दो, लेकिन प्रार्थना में कभी भी सेटिस्फाइड मत हो जाओ, प्रार्थना में कभी तृप्त मत हो जाओ। किसने तृप्त नहीं होना है? बोलो किसने प्रार्थना में कभी तृप्त नहीं होना है। हालेलुया। एक दिन मैं चाहता हूँ, एक दिन मैं जरूर चाहता हूँ यीशु के नाम से, हालेलुया बोलो ना, ये 40 डेज खत्म होने दो, तो इस 40 डेज प्रार्थना खत्म होने दो। हालेलुया। यीशु राजा, ओए यीशु राजा सीधा, हालेलुया। एक दिन 12 घंटे का प्रेयर रखना चाहता हूँ, एक दिन 12 घंटा, सुबह 9 बजे लेकर शाम को 9 बजे तक, सब आने के बाद ताला मार के चाबी मैं रख दूंगा। हालेलुया बोल हालेलुया। एक भी छोड़ेगा नहीं। लो लगाओ, लो नहीं आता तो डंडा लेके सिर पे देगा तो अपने आप किधर नेगा देखते हैं। हालेलुया बोल हालेलुया। करना है कि नहीं करना है? देखो एक दिन परमेश्वर आपका आशीषित करो। वैसे ही 12 घंटे का फास्टिंग रखने वाले, एक दिन 12 घंटा फास्टिंग प्रेयर, सुबह 9 बजे से लेकर शाम 9 बजे तक छोड़ेगा नहीं। बाढ़ जोड़ना है, क्या करना है? जो आत्मा में है, जिसको प्रेयर की इच्छा है, उसके लिए मजा है, उसके लिए जल्दी डालो, जल्दी रखो, उनके लिए बहुत खुशी की बात है। जो घर में प्रेयर ही नहीं करता, ये 2 घंटे बैठने के लिए इतना तकलीफ है, अब ये 12 घंटा बोलता है, कैसा बैठेगा? इसको कौन समझेगा? दाढ़ी वाले को बोल हालेलुया। बराबर 2 घंटा में उनको 8 घंटा जैसा लग रहा है, ये 2 घंटा प्रार्थना है उनको 8 घंटा लग रहा है। दाढ़ी वाला किसी का सुनता क्यों नहीं? पहली बात है, बोल हालेलुया। प्रभु आपका आशीषित करे। प्रभु आपको एक ही बात है, जब आपको कुछ मिलता है आशीषित, खुशी होता है ना, खुशी होता है ना, ऐसे ही कुछ भी नहीं मिलेगा, ऐसे कुछ भी, अगर ऐसे कुछ मिलता है वो टिकता भी नहीं है। अगर ऐसा कुछ मिलता है तो अगर आपको टिकना है तो यहोवा देना चाहिए। कौन देना चाहिए? कौन देना चाहिए? यहोवा देना चाहिए। हालेलुया। इसलिए मैं चाहता हूँ यहोवा देने के लिए हम यहोवा का समूह बाढ़ जोड़ना है। मां उसका मार्गदर्शन कौन करेगा? सेवक करेगा। बोल हालेलुया बोलो ना। कोई याचक का काम है, किसका काम है? बोलो किसका काम है? अंजल किसका काम है? सोचती है अभी मेरा स्पीड में नहीं आएगा तो हालेलुया बोल हालेलुया। प्रभु आपका आशीष बाढ़ जो है। पवित्र शास्त्र में 2 मनुष्य के बारे में मैं बताकर आपके लिए प्रे करता हूँ। आगे बढ़िए, एक वचन को पढ़िए, मरकुस रचित सुसमाचार, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय है। आप निकालिए, आप मरकुस में 15वां अध्याय है और 43वां वचन को पढ़िए, 15 में 43। हाँ, हरिमतिया
हरीमतिया का रहने वाला यूसुफ आया, जो महासभा का सदस्य था, जो महासभा का सदस्य था, और आप भी परमेश्वर और अब भी परमेश्वर के राज्य की बाढ़ परमेश्वर के राज्य के बाट जोता था। जो प्रभु के राज की बाट जोता था, वो हियाव वो हियाव करके करके पिलातुस के पास गया पिलातुस के पास गया और यीशु का शव मांगा। और यीशु का शव मांगा। हालेलुया। इस यूसुफ के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। बाइबल में बहुत सारा यूसुफ है, बहुत सारा यूसुफ है। ये भी एक यूसुफ है, ये भी यीशु मसीह एक चेला है, ये भी यीशु मसीह का एक चेला। कुरान नियम में जो यूसुफ है वो याकूब का पुत्र था। कितनावा नंबर था? 12वां। कितनावा था? 12वां था। कितना था? 12वां था। 11 ने बीच में लड़की है, उसको कौन छोड़ेगा? हालेलुया बोलो ना। कितना नंबर था? याकूब का कितना नंबर पुत्र था वो? 12वां था। कितना था? वो 12वां था। लड़का में 11 है, पुत्र में कितना है? 12 है। 3 को हमेशा भूल जाते हैं। याकूब का एक लड़की थी, याद है? उसका नाम क्या है? तीना। उसका नाम क्या है? तीना। वो भूल जाते हैं आप लोग। यीशु याकूब का 12वां पुत्र है। हालेलुया बोलो ना। 13वां यूसुफ है। 13वां कौन है? बेंजामिन है। 13वां कौन है? बेंजामिन। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं याकूब का एक पुत्र था, उसका नाम यूसुफ। वो पुराना नियम है। नया नियम देखते हैं, मरियम के लिए जो नियुक्त किया हुआ वो एक यूसुफ है। वो अलग है। वो पति क्या बोलते हैं, ये मरियम का पति थी, ये अलग यूसुफ है, एक यूसुफ है। और यहाँ पर हम देखते हैं ये यूसुफ है। इस यूसुफ कौन है हम देखते हैं, मैं बताता हूं। 12 चेले में से एक चेला था जिसका नाम है यहूदा इस्करियोती, जो मिनिस्ट्री करने के लिए परमेश्वर ने बुलाया। जिस मिनिस्ट्री सेवकाई के लिए इस नियुक्त किया हुआ सेवकाई को बीच में छोड़ना पड़ा, बीच में छोड़कर जो मर गया है, वो 12वां नंबर जो चेला है वो खाली है। वो स्थान किधर है? खाली है। लेकिन इस स्थान को फुलफिल करने के लिए सारा प्रेरितों लोग ने पत्रुस से लेकर आखिरी 11 चेला और भी चेले लोग मिलकर प्रार्थना करते थे। तो क्या करे? तो सबका मन में अगुवाई हुई, सबके मन में अगुवाई हुई। परमेश्वर ने हमें 12 चेला सुना है। परमेश्वर ने हमें कितना चेला चुना है? 12 चेला चुना है। हम 11 रख के आगे बढ़ना अच्छी बात नहीं। हम और एक हम 12 में जोड़ लेते हैं। 12 में और एक क्या कर लेते हैं? जोड़ लेते हैं। तो जोड़ने के लिए कौन तैयार है? तो बहुत लोग तैयार थे। चेले में बहुत लोग तैयार थे उस समय। प्रभु को स्तुति हो। लेकिन इन 12 में से 11 है, इन 12 में एक जोड़ना है। तो कौन चिट्ठी डाला था? तो बहुत क्या बोलते हैं, फायर में था, स्पिरिचुअली में बहुत बाढ़ जोड़ने वाले, प्रभु के राज के बढ़ोतरी के लिए, प्रभु की सेवा के लिए बहुत उत्साहित 2 लोग थे। उनमें से एक है मत्ती, दूसरे के नाम है यूसुफ। एक नाम मत्ती और दूसरे के नाम यूसुफ। अब ये दोनों को चुन नहीं सकता, एक को चुनना है, दोनों को नहीं, एक को ही चुनना है। चलो हम क्या करते हैं, हम चिट्ठी डालते हैं। चलो हम क्या करते हैं, चिट्ठी डाला। तो चिट्ठी मत्ती के नाम पर गिरा है। चिट्ठी किसके नाम में गिरा है? मत्ती के नाम गिरा है। और इसका नाम चिट्ठी नहीं गिरा, ये सीधा अब क्या बोलते हैं, चला गया क्या? बाइबल कहता है नहीं। हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। कभी कभी चिट्ठी और किसी के नाम में गिरा है, एक ही पोस्ट के लिए 2 लोग अप्लाई किया है। अगर उसके नाम में चिट्ठी गिरा है, मेरा नाम में चिट्ठी नहीं गिरा, उसके बाद उसकी तरफ कभी देखेगा भी नहीं मुड़ के, क्योंकि उसी का नाम चिट्ठी गिरा ना, मेरा उसका क्या लेना देना नहीं मांगता। मेरे को उसकी कोई ताल्लुक है नहीं, मुझे उसकी कोई लेना देना नहीं करके हम निकल जाते, दूसरा रास्ता बढ़ कर दूसरा डायरेक्शन में चलते, बराबर है कि नहीं? लेकिन इस यूसुफ ऐसा नहीं रहा। इस यूसुफ जिस बुलावट के लिए ना चिट्ठी डालने के लिए आगे आया, चिट्ठी उनके नाम में गिरा नहीं। इसका मतलब है मैं 12 चेले में से एक नहीं है, वो ठीक है, लेकिन मैं चेला के लिए, चेला बनने के लिए मैं यीशु के पीछे नहीं आया है। मैं प्रभु के राज को बांट जोड़ने के लिए मैं यीशु के पीछे आया है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको ये बता रहा
मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर भी डिसाइपल्स मीटिंग अभी रखा गया है, एक मीटिंग रखा गया है, अभी सेकंड मीटिंग रखना है, लंच डेज के कारण नहीं रख पाए हैं। अभी डिसाइपल्स मीटिंग में आप थोड़ा सा सुनिए, परमेश्वर ने किसको चुना है, प्रभु ने जिसको चुना है, अरे कुछ लोग परमेश्वर चुनने का, बरोबर है कि नहीं? पूरा डिसाइपल मीटिंग अभी तक खत्म नहीं हुआ है। जिसको चुना है, प्रेज गॉड। जिसको नहीं चुना है अभी तक, वो प्रार्थना से भागना नहीं, पीछे हटना नहीं, वो उनको उनके उद्देश्य से मुझे यहाँ पर पास्ट को दिखाने के लिए नहीं, यहाँ पर चर्च को दिखाने के लिए नहीं, मुझे यहोवा का राज के, यानी यहोवा परमेश्वर का राज का बढ़ोतरी के लिए मुझे पास्टर चुने या ना चुने, मैं आखिरी तक प्रभु के लिए भाड़ जो दे रहूंगा। बोला बनाना, यही बुलावट है, यही बुलावट है, यही बुलावट है। हालेलुया, बोल हालेलुया। समझ में आया, समझ में आया। चार लोगों के सामने पास्टर नाम बोलना गरज नहीं है। यूसुफ को चिट्ठी नहीं गिरा, यूसुफ को चिट्ठी गिराता है क्या? यूसुफ को चिट्ठी गिराता है क्या? सेवक किसके लिए करता? पास्टर के लिए करते हैं, यहोवा के लिए करते हैं? किसके लिए करना है? सेवक किसके लिए करना है? बोल हालेलुया। पास्टर के जब में से कुछ नहीं आता है, लेकिन यहोवा के जब में से सब कुछ आता है। बोल हालेलुया। समझ में आया, समझ में आया। पास्टर के जब हमेशा खाली रहता है, लेकिन यहोवा का जब हमेशा भरा रहता है। किसके लिए बाट जोड़ना है? किसके लिए बाट जोड़ना है? यहोवा के लिए बाट जोड़ना है। लेकिन जो याजक आपको मार्गदर्शन करता है, उस मार्ग में आपको आगे बढ़ने का हमेशा बाट जोड़ते रहना है। यहाँ पर बहुत मजबूत इस वचन मुझे बहुत आकर्षित किया है ना। उसको कुछ मिला नहीं, उसको कुछ पद भी मिला नहीं, पद मिला नहीं, फिर भी देखो भाड़ जो दे रहा। किस भी कैसा रहा? बीच में देखिए उसका नाम किधर भी नहीं आया। चिट्ठी गिरा ना, चिट्ठी डालने के बाद 2 नाम आया, उसके बाद वो उसका नाम किधर भी नहीं आया, किधर भी नहीं आया। जब क्रूस उठाने का समय आया, क्रूस उठाने के समय आया, उसके बाद मर गया करके मालूम पड़ा, मर गया करके मालूम पड़ा, चेला सब भाग गया। जिसका नाम है चिट्ठी गिरा वो भी बुला ले, बोलो ना। जो यीशु के साथ क्या बोल रहे हैं? मछुआ, जिसका नाम है क्या है? बुड्ढा पतरुस है। बुला ले, बोलो ना। पतरुस क्या हो गया? कसम गया, मैं इसको जानता ही नहीं, मैं इसको पहचानता ही नहीं है। भाग गया, पतरुस भाग गया, अंद्रयास भाग गया, यूहन्ना रुका, याकूब यूहन्ना भाग गया, यूहन्ना रुका है। उसने यूहन्ना पुस्तक को लिखा है, प्रकाशवादी वाक्य को लिखा, वो यूहन्ना रुका है। याकूब और याकूब का भाई यूहन्ना, ये दोनों भाग गया है। फिलिप भाग गया, सब भाग गया, एक भी रुका नहीं, एक भी रुका नहीं। यीशु क्रूस पर मारा गया, वो मर गया के मालूम पड़ा, सब छिप गया, अभी अपने अपने घर में ताला मार के छिपा हुआ, छिप गया है। और इस यूसुफ क्या बोलते हैं उस वचन में? महासभा के सदस्य था और हबी परमेश्वर के राज के भाड़ जोता था। वो यह बांधकर पिलातुस के पास गया और यीशु का सौ मांगा। पिलातुस के सामने कटरना बोलेगा तो उतना आसान नहीं है। पिलातुस के सामने बोलना बोलेगा तो छोटी बात है नहीं है। पिलातुस के सामने बोलकर यीशु का सेवा मांगने का हिम्मत, इसका मतलब क्या मालूम है? यहोवा का जो बाढ़ जोता है, यहोवा का जो बाढ़ जोता है, उनको क्रूस उनको ताकत देता है। बोल हालेलुया। वे पाप के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे, श्रमित नहीं होगा, वो चलेंगे थकेंगे नहीं, वो दौड़ेंगे श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकेंगे नहीं। बाइबल कहता है जो यहोवा का बाढ़ जोता है ना, वो नया बल प्राप्त करता है, वो नया बल, वो नया बल। मैं कहता हूं प्रभु को छोड़कर, प्रभु से दूर होकर आप कुछ भी करने के लिए प्रयास करो, मैं बोलता हूं कुछ भी नहीं होगा, उल्टा आप नीचे जाओगे, उल्टा आप नीचे जाओ। मैं सच कहता हूं, आपका एक एक चेहरा को देखकर कहता हूं, पास्टर मेरे को नहीं देखा, मेरे को देखा, ऐसा पक्षपात नहीं मांगता है, इसलिए मैं सबको देखकर कहता हूं, सबको देखकर कहता हूं।
सबको देकर गया था। बोल हालेलुया। जो यहोवा के सम्मुख बाट जोता है नहीं, अब अपना ही बल से जो करना चाहता है वो कभी जिंदगी में आज तक कुछ हुआ नहीं, तो आगे भी कुछ नहीं होने वाला है। यहोवा का सहारा में इतना सा भी करने के लिए देखो, परमेश्वर सफल करेगा पूरा। हालेलुया। यहोवा का सम्मुख क्या करना चाहिए? बोलो यहोवा का सम्मुख क्या करना चाहिए? बाट यूसुफ के समान। कैसा? यूसुफ के समान। इनका कोई ताल्लुक ही नहीं है, चिट्ठी में गिरा ही नहीं है, लेकिन गुप्त विश्वासी बनकर, गुप्त चेला बनकर परमेश्वर के राज के प्रभु के राज के लिए वो क्या करता रहा? भाड़ जोते रहा। कभी मेरी अवसर मिलेगा, कभी मुझे मौका मिलेगा, कभी मुझे समय मिलेगा, कभी इस परमेश्वर की सेवा करने के लिए वक्त मिलेगा, वो हमेशा तैयार था। हमेशा टाइम पर जो हक जो मिनिस्ट्री करना था वो बरोबर करके गया। है कि नहीं गया? है कि नहीं गया? मैं कहता हूँ भाड़ जोते रहो, भाड़ जोते रहो। यहाँ पर आए सबके लिए परमेश्वर ने एक काम रखा है। यहाँ पर आए सबके लिए परमेश्वर ने प्रभु अपने राज के लिए काम रखा है। बस मैं कुछ नहीं आता, नहीं आपको भी कुछ आता ही है। मैं कुछ नहीं आता, अभी कैसे कोई भी मत बोलो, मुझे कुछ भी नहीं आता, कभी मत बोलो। हालेलुया बोलो ना। आपका इस साथ में प्रभु आपके लिए कुछ सेवा रखा है। मेरी रखा कि नहीं रखा? मेरे को क्या आता था? ना हिंदी आती थी, ना मराठी माहिती होती, ना मराठी पण माहिती होती, ना भोजपुरी पण नहीं मालूम पा। अरे बोलो ना। ठीक बा कि नहीं? ठीक बा कि नहीं? हिंदी पण बोलता है, मराठी पण बोलता, आता भोजपुरी बोलते। अल्लाह बोलो ना। कारण पर मैं नहीं है आता, नहीं है मत बोलो। परमेश्वर सबके लिए कुछ दे के रखा है, पर आपके लिए कुछ दे के रखा, आपको करना ही करना है। कौन नहीं बोलेगा? बोल में कौन? मेरे को कोई आता नहीं, आदत है, जिसको काकर सोने का आदत है वही बोलेगा मेरे को कुछ नहीं आता, मेरे को कुछ नहीं आता। जिसको काकर सोने का आदत है, हालेलुया, और आपका आशीषित रहे। यूसुफ एक व्यक्ति था, वो बाढ़ जो तेरा, कभी मेरा नंबर लगेगा, कभी मेरा काम प्रभु के लिए जरूरत पड़ेगा, कभी मैं प्रभु के लिए कभी काम पे आऊंगी, वो इंतजार करता था। वो बाढ़ जो दे रहा, जो वक्त आया तो सीधा दौड़ कर आया। द ग्रेट मैन ऑफ गॉड। ताली बजाओ ना। हालेलुया। गुप्त चेला था। क्या चेला था? गुप्त चेला था। आपको भी काम करना है। आपके लिए क्या करना है? नाम के लिए नहीं, नाम के लिए मत करो यीशु के नाम से। आप जो काम करते हैं वो दिखना भी नहीं चाहिए, आप जो करना चाहते हो दिखना भी नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ बड़े आशीषित है, बड़ा आशीषित है। हालेलुया। वो आपको ब्लेस करे। और एक वचन, और एक व्यक्ति के बारे में मैं बोलता हूँ, सुनिए। हाँ, लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय है। लूका पहला अध्याय में 21 वचन पढ़िए। हाँ, लोग जकरिया की और एक बात हुई, लोग जकरिया की बाढ़ देखते रहे और अचंभा करने लगे कि उसे मंदिर में इतना देर क्यों लगी है, इतना देर क्यों लगी है। हालेलुया। या वचन में मराठी मध्ये वाचतो तुम्हाला। हालेलुया। इकडे लोक जकरियाची वाट बघती होती व त्याला पवित्र स्थानात उशीर लागल्यामुळे त्यांना आश्चर्य वाटले। त्यांना काय वाटले? आश्चर्य वाटले। हालेलुया। बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे। यहाँ पर याजक है जिसका नाम है जकरिया।
जिसका नाम है जकरिया, वो अति पवित्र स्थान में जाकर बलि चढ़ा रहा था। बलि चढ़ाते समय स्वर्गदूत आके खड़ा हो गया। स्वर्गदूत आके क्या हो गया? खड़ा हो गया, उसके साथ बात करने लगा। क्या बात करने लगा? तेरा बीवी है ना, गर्भवती होगी। तेरा बीवी होगा, ये उस स्वर्गदूत क्या बोलता है? मैं बुढ़ा हो गया, मेरा बीवी बुढ़ी होगी, अभी हम बच्चा पैदा करने का कोई उपाय ही नहीं है। कोई उपाय? ये मस्का पालिश पास्टर करता है, बट स्वर्गदूत नहीं करता है। अल्लाह बोलो ना। तो क्या बोलता है? मैं जो बोलने के लिए आया वो शब्द तो तूने सुना नहीं ना, मैं वसंत ऋतु में आऊंगा, तब तेरा बीवी एक बच्चे को माँ बन के रहेगी। उस बच्चा पैदा होने तक तो गूंगा बन करेगा। वो बच्चा पैदा होने तो कैसा रहेगा? आशीष देकर चला गया। पास्टर नहीं, ऐसा मत बोलो, विश्वास करो, प्रभु रखेगा। प्रभु देखिए पास्टर का हमें मालिश करता है। अल्लाह बोलो ना। आप सभी थोड़ा थोड़ा मालिश कम करता है। अल्लाह बोलो ना। बोल हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करे। ये स्वर्गदूत का दर्शन हो गया है। प्रभु जकरिया स्वर्गदूत के साथ बात कर रहा है। जकरिया स्वर्गदूत के साथ क्या कर रहा है? बात हो रही है। ये बात किसी को मालूम नहीं, ये बात किसी को पता नहीं। वहां पर चर्चा हो रही है, यहाँ पर बलि चढ़ाने गया, क्यों इतना देर हो गया, आया नहीं। लोग इंतजार, लोग बाट जो रहे हैं। लोग क्या कर रहे हैं? बाट जो रहे। मैं बताता हूँ कभी भी कुछ बात भीतर स्वर्गदूत के साथ प्रभु स्वर्ग क्या बोलता है, अपने लोगों के साथ बात करता है, बात पता नहीं चलता है। आपके साथ परमेश्वर जो काम करता है बाट जोड़ने के कारण, दूसरे को पता नहीं चलता है। कोई ही बात नहीं, समझ में आता है। प्रभु आपके साथ जो बात करते हैं, प्रभु आपके साथ गुप्त में जो बात करते हैं, वो किसी को पता ही नहीं चलेगा। आप कितना बाट जोते हैं गुप्त में, रहस्य में, आप कितना बाट जोते हैं। इतना बाट जोने से परमेश्वर कितना आपको दिया है, वो सब आपका प्रभु का रिलेशन है। आपका प्रभु का रिलेशन है। किसको नहीं पता चला? मैं कहता आपका समय किसको देने की गरज भी नहीं पड़ी। बोला हालेलुया। प्रभु की जलवा आपके द्वारा दिखाई देगा, तो पता चला अरे यार ये किधर पहुंच गया। हालेलुया। बाट जो दे रहे किसके लिए? यहोवा के राज के लिए। किसके लिए? मेहनत करो यीशु के नाम से, मेहनत करो यीशु के नाम से। हालेलुया। बाट जो दे रहा हूं, क्या करना है? क्या करना है? बाट जो तेरे नाम। मुझे एक मेरे मन में लगा एक पद बोलकर मैं प्रेयर करता हूँ। हालेलुया। आज मध्यस्थी प्रार्थना में रेगुलर आने वाला एक बच्ची हाई ने, मुझे भी थोड़ा सा तकलीफ हो गया। मुझे भी थोड़ा सा उसको, मैं दोपहर को वो हाई ने तो मैंने उसको फोन किया है, हाय नहीं क्या हो गया, क्यों नहीं आया? वो काम बोलने लगी, ऐसा ऐसा काम है मैं नहीं आ पाया। मैं बोला कोई बात नहीं, काम होने के बाद आ जाना इधर। वो हाइस नहीं, मुझे भी थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। वो जगह खाली रहा, मुझे कुछ तो लगा कि रेगुलर आते हैं ना, रेगुलर नहीं आता, आया नहीं। ठीक है, मन संतोष करके बैठकर बाइबल पढ़ रहा। कुछ दिन बाद उसका फोन आया, उनके नाम के मम्मी का फोन आया। ये मुंह फैला कर बैठा है, ये मुंह फैला के पवित्र आत्मा बोलता, वो प्रेयर में आए ना, उसका दुख लगा, उसको बुला इधर। अल्लाह बोलो ना। मैं बोला उसका फोन दो। अगला पास्टर चर्च में बैठा, दौड़ कर आ जाना। हाँ इतने, हाँ बोली इतना ही बोली। 15 मिनट में इधर पहुंच गया। हालेलुया। 15 मिनट में पहुंच गया। वो आने के बाद पवित्र आत्मा कहता उसके साथ बैठ के प्रेयर करना। पवित्र आत्मा का आवाज आया, उसके साथ बैठकर प्रेयर करना। फिर मैं, मेरा बच्चिया और अंजल तीन मिलकर इधर बैठ के थोड़ा सा प्रेयर किया। ताली बजाओ नहीं। पवित्र आत्मा काम करता है। पवित्र आत्मा ने बोला 2 घंटे का जो प्रेयर आशीषित है ना, इस बच्चे में 10 मिनट में पूरा दे देता हूँ। वो ले लेने के लिए जो प्रार्थना का
खाना जिसने खाकर देखा सिर्फ उसी को पता चलता है यहोवा के समूह में बांटना कितना मजा आता है। हालेलुया, बोल हालेलुया। उस बच्चों को मैं आगे बोलता हूँ, कोई भी अगर तो घर में रुकना नहीं, ताला मार के सीधा इधर आ जाने का, माँ का भी नहीं सुनने का। बोल हालेलुया, बोलो ना, बोल हालेलुया। यीशु के नाम से सही बात है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? वेरी गुड। वो ब्लेस करे यीशु के नाम से, प्रभु इस बच्चों को इधर आपको आशीषित करे।